नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनटीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। और आज के खास बातचीत में हमारे साथ जदयू के महासचिव हर्षवर्धन सिंह के साथ खास बातचीत में हम जानेंगे कि जदयू कहाँ है और किस हाल में अभी देख रहे हैं बिहार को। देखिए, बिहार में हमारा 17-18 साल से सरकार है और जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार बढ़ा है और जो ग्रोथ हमारा हुआ है, ठीक है कि हमारे पास सिंगल माइन सी समुद्र तट नहीं है, फिर भी अपने संसाधन से जिस तरह से हम बढ़े हैं, अगर इसमें से दोनों चीजों में से एक भी होता तो हम हिंदुस्तान के नंबर 1 प्रदेश होते आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। क्योंकि उनकी सोच, उनकी समझ, उनको कार्यशैली उनकी ऐसी है कि जो वो करते हैं उसका नकल पूरा देश करता है। पूरा देश की भारत, जब उन्होंने जन जीवन हरियाली की तो आपने जन जीवन मिशन करके नाम दिया, उन्होंने बच्चों को लड़कियों को पढ़ने का दिया तो उन्होंने आपने उसके बाद शुरू किया अपना नाम देकर हर चीज में जब भी वो करते हैं। जल नल योजना उन्होंने शुरू किया तो अब आप उसको नाम बदल के और दूसरा चीज कोई नाम रख देते हैं और आप देश में उस बात को फैलाने की कोशिश करते हैं, तो आप सीखते हैं। 24 के चुनाव में क्या एजेंडा चल रहा है? अभी तो महागठबंधन के रूप ले चुका है पूरा बिहार। आदरणीय नीतीश कुमार जी का मन है कि ये जो आक्रांता सरकार है, ये जो सरकार जो किसी भी तरह से किसी को भी आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी जी के साथ हुआ, अगर नाम लेने पर भी किसी एक व्यक्ति का नाम लेने पर भी आप सदस्यता खत्म कराने की कोशिश करते हैं या कर देते हैं, तो आप ये समझिए, मैंने सुना है, मुझे उतना मतलब किसी ने मुझे बताया कि ये जो केस चल रहा है इसमें कुछ ही दिनों में 6-7 जज बदले गए। मतलब मिला जुला कर क्या आप भी मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर केंद्र सरकार दबाव बना रही है? एकदम हर जगह आप किसी के नाम का, किसी का टाइटल अगर आप इस्तेमाल करते हैं और कोई पर्सनल किसी को कहते भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने स्टेटमेंट, आप सुन लीजिए, पत्रकार लोग, हम लोगों ने भी सुना है, ऐसी कोई स्टेटमेंट उनका नहीं था राहुल गांधी जी का जिसके लिए सदस्यता चली जाए। और ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग, जिस तरह से घनघोर दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है। प्रजातंत्र पक्ष के लिए जितना है उतना ही विपक्ष के लिए है। विपक्ष की आवाज ही प्रजातंत्र की सबसे बड़ी आवाज मानी जाती है, पक्ष की आवाज नहीं। और जनता की आवाज को ही विपक्ष उठाता है। तो आप अगर विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं, इसका मतलब देश की जनता की आवाज दबा रहे हैं। तो देश की जनता की आवाज दबाने की कोशिश ये किसी भी सरकार के लिए या किसी भी प्रजातांत्रिक देश के लिए ये बहुत बड़ा अन्याय है देश की जनता के साथ। मतलब बीजेपी के लिए बिहार में चुनाव लड़ना 24 में बहुत चैलेंजिंग हुआ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों के साथ ये महागठबंधन में जब हम लोग सिर्फ 3 लोग थे, तब बीजेपी 53 या 54 सीट पे सिमट गई थी। गठबंधन के साथ 56 सीटें आई थी उनको, जो उनके गठबंधन थे। आज के डेट में उनके गठबंधन के भी, मेरे गठबंधन में सीपीआई, सीपीआईएमएल सारे लोग आज मेरे साथ हैं। हम लोग आज 7 पार्टी का मजबूत गठबंधन है, तो कहीं लड़ाई है ही नहीं बिहार में। बिहार में 1 सीट के लिए भी उनको लड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से वो तेजस्वी यादव को या बाकी लोगों को तंग कर रहे हैं, खासकर लालू परिवार को, जिस तरह से लालू जी के परिवार को तंग किया जा रहा है, इससे बिहार की जनता बहुत दुखी है। और बिहार की जनता आपको जानते हैं, बिहार के लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। तो वो अगर जब आएगी तो वो अपना ताकत और अपनी जो दुख है वो अधिकतर वो अपने वोट पे निकालती है। और जब वोट पे आएगी, वोट आएगा, जब चुनाव आएगा, तो बिहार से साफ हो जाएगी। ऐसे भी 1 सीट के लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन अब जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, और महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड, ये सारी जगह है, मध्य प्रदेश, सब जगह ये लोग घटेंगे। और बिहार और महाराष्ट्र से ही हो सकता है कि 50 सीट घट जाएंगे। तो अल्पमत में जैसे ही आएंगे, इनके
खिलाफ जो इनकी पार्टी में है वो लोग और सारी जनता इनको बताएगी कि इस तरह से सरकार नहीं चलता है। लोगों को दबा के, लोगों को दमन करके सरकार नहीं चलता है। सरकार देश को लेके चलता है। जो राजा होता है उसका फराख दिल होता है। राजा का मतलब बड़ा दिल वाला, वो पूरे समाज और पूरे माहौल को लेके एक साथ चलता है। ऐसे नहीं करता है कि भाई या तो मेरे साथ हो नहीं तो जेल में हो, ऐसा नहीं होता है। एक बार कुछ दिनों के लिए इंदिरा जी ने किया था, आपने देखा, इमरजेंसी लगाया था, क्या हुआ? उससे कांग्रेस ने सीखा और ऐसी गलती फिर कभी नहीं की। इसलिए बीजेपी के लिए आगे का जो रास्ता है बहुत कठिन है और ये बात बीजेपी के सभी बड़े नेता समझ रहे हैं और इसी के लिए ये बेचैनी है और इसी कारण सबों को तंग किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को? देखिए, बिहार वासी तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो रास्ता है उस पे वो चल रहे हैं और एक जो प्रेम का भाव है, और इस समय तेजस्वी यादव जी भी इस कम उम्र में इस तरह के मैच्योर्ड डिसीजंस उनके हो रहे हैं, जिस तरह से नौकरी देने का आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने ठाना है और जिस तरह से नौकरियां बढ़ रही है, युवाओं के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे बिहार में और लोग काम कर रहे हैं। बस मैं संदेश यही देना चाहूँगा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं बिहार के वासियों के लिए कि आगे एकजुट होकर, महागठबंधन के साथ होकर इस देश में एक बार इस बीजेपी सरकार को भगाएं और एक बार ऐसा सरकार लाएं जो पूरे देश को एक साथ लेकर चले और बिहार को बहुत आगे बढ़ाए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने का चांस बने।